हेलो दोस्तों, मैं हूं मीर और आज मैं एक्सप्लेन करूंगा एक वॉर रोमांस मूवी अलाइड को, जो 2016 में आई थी। इस मूवी के लीड कैरेक्टर में है मेरे फेवरेट एक्टर में से एक ब्रैड पिट। अगर बात की जाए रेटिंग की तो इसे बहुत ही पॉजिटिव रिस्पांस मिला था, साथ ही इसे ऑडियंस ने भी बहुत पसंद किया था। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। मूवी शुरू होती है 1942 में, जब वर्ल्ड वॉर चल रहा था। मैक्स नाम का इंग्लैंड का खुफिया एजेंट फ्रांस मोरक्को में लैंड करता है। थोड़ी ही देर बाद वहां उसे एक गाड़ी लेने आती है। गाड़ी में एक सूटकेस था जिसमें कपड़ों के साथ उसके नकली डॉक्यूमेंट थे और कपड़ों के नीचे हथियार और कुछ पैसे रखे हुए थे। फिर वो ड्राइवर उसे एक वेडिंग रिंग देता है और उसे हमिंग बर्ड पर ध्यान रखने कहता है। फिर वो ड्राइवर उसे क्लब के सामने उतारता है और बगल में ही खड़ी गाड़ी की चाबी उसे देकर चला जाता है। मैक्स क्लब में जाता है और किसी को ढूंढने लगता है। तभी उसे एक टेबल की चेयर पर एक हमिंग बर्ड की फोटो एक कपड़े पर दिखाई देती है, जिस पर एक लड़की बैठी थी। वो लड़की पीछे पलटती है। मैक्स उसे देखकर मुस्कुराता है। वो लड़की दौड़कर मैक्स के गले लग जाती है। वो वहाँ मौजूद सभी लोगों को बताती है मैक्स उसका हस्बैंड है, जो पेरिस से है। वो अपनी जॉब की वजह से ज्यादातर बाहर ही रहता है। वहाँ लोग बोलते हैं उन्हें लगता था वो एग्जिस्ट ही नहीं करता, क्योंकि इतने महीनों में उन्होंने मैरियन से सिर्फ उसके बारे में सुना ही था। यहाँ हमें दोनों में बहुत ज्यादा प्यार नजर आता है। फिर मैक्स सब लोगों से माफी मांगकर अपनी बीवी मतलब मैरियन को वहां से ले जाता है। बाहर आने पर हमें पता लगता है मैक्स और मैरियन आज जिंदगी में पहली बार ही मिले हैं। दरअसल मैरियन फ्रांस की जासूस है और मैक्स इंग्लैंड का। उन दोनों को साथ में यहाँ एक मिशन कंप्लीट करना है, जिसके लिए उन्हें पति पत्नी होने का नाटक करना है, ताकि किसी को शक ना हो। यहाँ मैक्स उसके एक्टिंग की तारीफ करता है। यहाँ मैक्स उससे पेरिस के बारे में पूछता है, क्योंकि वहाँ एक मिशन के दौरान मैरियन के साथ कोई हादसा हो गया था, लेकिन वो उसे कुछ नहीं बताती। फिर दोनों एक फ्लैट में आते हैं। यहाँ हमें उनकी बातों से पता चलता है 10 दिन बाद यहाँ एक हाई प्रोफाइल पार्टी होने वाली है, जिसमें हिटलर का कोई ऑफिसर आएगा और उन दोनों का ही मिशन उस ऑफिसर को मारना है। मैक्स कहता है वो सोफे पर सो जाएगा, लेकिन मैरियन उसे बताती है यहाँ यामाकाटा करने के बाद मर्द छत पर जाकर सो जाते हैं। ये कैसा अजीब रिवाज है भाई। खैर, रात में मैक्स छत पर था, तभी वहाँ मैरियन आती है। दरअसल उन्हें सबको यकीन दिलाना है दोनों पति पत्नी है। अब उसका पति कई महीनों बाद घर आया है, इसीलिए वो उससे मिलने आ गई। वो उसे खुद को किस करने कहती है, क्योंकि बगल की ही खिड़की से एक औरत उन्हें देख रही थी और वो जर्मन टैंक ऑफिसर की वाइफ है। मैरियन उससे पूछती है वॉर खत्म होने के बाद वो क्या करेगा। मैक्स बताता है उसका किसी जगह फार्मिंग करने का प्लान है, लेकिन उसे लगता है वो कभी वहां तक पहुंच ही नहीं पाएगा। कुछ और बात करने के बाद मैरियन वहां से चली जाती है। अगले दिन मैरियन उसे बताती है उसे कैसे रहना है, कैसे कपड़े पहनने हैं, क्योंकि उसने अपने हस्बैंड के बारे में सभी को वैसे ही बताया है। फिर दोनों तैयार होकर बाहर जाते हैं। बाहर उन्हें एक कपल मिलता है जो मैरियन को जानते थे। वो उनसे पूछते हैं उन्हें पार्टी का इनविटेशन मिला या नहीं, लेकिन वो लोग उस पर काम कर रहे हैं। तब वो दोनों उन्हें अगले हफ्ते डिनर पर आने बोलते हैं, क्योंकि उन्होंने उस डिनर पर कुछ गवर्नमेंट ऑफिसर्स को इनवाइट किया है। दोनों मान जाते हैं। उनके जाने के बाद दोनों पति पत्नी होने का नाटक कर रहे थे, लेकिन तभी मैक्स उसके पीछे बैठे एक जर्मन ऑफिसर को पहचान जाता है। दरअसल उसने भी मैक्स को एक मिशन के दौरान देखा था। वो ऑफिसर उठकर अंदर जाता है। मैक्स को कोई चांस नहीं लेना था, इसीलिए वो खाने का एक टुकड़ा लेकर उसके पीछे जाता है। वो जर्मन ऑफिसर कहीं फोन कर रहा था। मैक्स उसका गला दबाकर उसे मार देता है और खाने का टुकड़ा उसके गले में फंसा देता है। फिर बाहर आकर वेटर को कहता है अंदर कोई चोक कर रहा है। फिर दोनों भी वहाँ से निकल जाते हैं। वो दोनों हर रात पार्टीज में जाते। मैरियन हर पार्टीज की जान थी और मैक्स उसकी तरफ अट्रैक्ट होता जा रहा था। तभी वहाँ एक आदमी मैक्स से मिलने आता है, क्योंकि वो भी पेरिस से है। ये देखते ही मैरियन मैक्स को डांस करने के लिए बोलती है, क्योंकि इससे उनकी पोल खुल सकती थी। मैक्स इस मूव के लिए उसकी तारीफ करता है। रात में दोनों छत पर थे। मैक्स फिर उससे पूछता है पेरिस में क्या हुआ था। तब वो बताती है उसका मिशन फेल हो गया था। तो फिर वो बची कैसे। मैरियन बताती है बस वो अपनी जान बचाकर भागती रही और भागती रही। मैक्स उठकर उसे गले लगा लेता है और उससे कहता है पीछे की खिड़की से उन्हें वही औरत देख रही है, इसीलिए मैरियन भी उसे गले लगा लेती है।
लेकिन उसके जाने के बाद हम देखते हैं उस खिड़की पर कोई नहीं था। अगले दिन दोनों शहर से बाहर टारगेट प्रैक्टिस करने के लिए जाते हैं। मैक्स का निशाना बहुत अच्छा था, लेकिन मैरियन का निशाना भी उससे कम नहीं था। मैरियन उसे बताती है पार्टीज में गन्स टेबल के नीचे लगी होगी और वो ऑफिसर ठीक 8:30 में पार्टी में आएगा और उन्हें 8:35 पर उस पर हमला कर उसे मारना है। लेकिन वो दोनों वहां से जिंदा बचेंगे इसका कोई भरोसा नहीं है। घर आने पर मैरियन अपने शर्ट की बटन खोलकर मैक्स का टेस्ट लेने की कोशिश करती है, लेकिन मैक्स ठहरा सख्त लौंडा, वो पिघलता नहीं, क्योंकि उसके मुताबिक जिन लोगों ने भी मिशन के दौरान ये सब किया है वो जिंदा नहीं बचे। अगले दिन दोनों एक जर्मन ऑफिसर के पास पार्टी के इनविटेशन के लिए जाते हैं। वहाँ मैक्स ऐसे बिहेव करता है जैसे उसे कल पार्टी में नहीं आना बल्कि पोकर खेलने जाना है। ये सुनकर वो जर्मन ऑफिसर उसके साथ एक पोकर का गेम खेलने कहता है। अगर वो जीत गया तभी पार्टी में आ सकता है, वरना पोकर खेलने जाए। ये सुनकर मैरियन थोड़ी परेशान हो जाती है, लेकिन मैक्स पत्ते इस तरह फेंटता है जिसे देखकर वो ऑफिसर मैरियन से पूछता है क्या मैक्स सच में माइनिंग कंपनी में ही काम करता है। लेकिन पोकर में मैक्स हार जाता है। ऑफिसर उन्हें इनविटेशन दे देता है, लेकिन उनके जाने से पहले वो मैक्स को माइनिंग से रिलेटेड कोई फॉर्मूला लिखने कहता है। मैरियन डर जाती है, लेकिन मैक्स उसे फॉर्मूला लिखकर दे देता है जो बिल्कुल सही था। दोनों खुश होते हैं कि कल उनका मिशन पूरा होकर रहेगा। उस रात दोनों को नींद नहीं आती, इसीलिए मैक्स उसे सनराइज दिखाने ले जाता है। यहाँ मैक्स उस जगह के बारे में बताता है जहाँ रिटायरमेंट के बाद उसका रहने का प्लान है। इस मिशन में दोनों के जिंदा बचने की उम्मीद बहुत कम थी। तभी वह रेत का तूफान आता है। दोनों कार में आते हैं, लेकिन अपना आखिरी दिन समझकर मैरियन उसे रोक लेती है और दोनों वही कार में शुरू हो जाते हैं। फिर दोनों अपने मिशन पर मतलब उस पार्टी में जाते हैं। वहाँ मैक्स मैरियन से बार बार कहता रहता है वो बहुत खूबसूरत लग रही है। फिर दोनों किस करते हैं। वो नाजी ऑफिसर लेट हो गया था। तभी मैरियन की दोस्त और उसका हस्बैंड आते हैं, लेकिन ठीक उसी समय वो नाजी ऑफिसर भी पार्टी में एंट्री लेता है। उसे देखकर दोनों टेबल के पीछे चले जाते हैं। वो ऑफिसर अपनी स्पीच देने लगता है। तभी ठीक 8:35 पर बाहर कहीं ब्लास्ट होता है, जिससे सभी का ध्यान डाइवर्ट होता है और दोनों टेबल पलटाकर गन निकालते हैं और उस नाजी ऑफिसर को शूट कर देते हैं। साथ ही मैक्स सामने आ रहे सभी गार्ड्स को मारता जाता है। तभी मैरियन एक आदमी को शूट करती है, लेकिन वो देखती है वो उसकी दोस्त का हस्बैंड था। मैरियन को थोड़ा शॉक लगता है, लेकिन मैक्स उसे चलने के लिए कहता है। दोनों शूट करते हुए बाहर आते हैं, फिर चुपके से बाहर निकलते हैं और अपनी गाड़ी में बैठकर वहां से बाहर आ जाते हैं। उनके पीछे कोई नहीं था। मैरियन कहती है वो जिंदा बच गए। तब मैक्स मैरियन को अपने साथ लंदन चलने कहता है, क्योंकि वो उससे शादी करना चाहता है। फिर 3 हफ्तों बाद हम मैक्स को लंदन में देखते हैं। वो अपने ऑफिस आता है। उसे उसके सीनियर ने बुलाया था। उसका सीनियर फ्रैंक उसे बताता है बहुत छानबीन के बाद उसकी मैरियन को लंदन लाने की रिक्वेस्ट मंजूर हो गई है। ये सुनकर मैक्स बहुत खुश होता है, लेकिन फ्रैंक उसे वार्न करता है मिशन में बने रिश्ते असली जिंदगी में कामयाब नहीं होते। लेकिन मैक्स उसकी बात नहीं सुनता। कुछ ही दिनों बाद दोनों की शादी हो जाते हैं। सभी लोग दोनों को बधाई दे रहे होते हैं और अब मैक्स फील्ड पर नहीं जाएगा, बस बोरिंग सी डेस्क जॉब करेगा। यहाँ हमें पता चलता है मैरियन प्रेग्नेंट है। फिर कुछ समय बाद मैरियन वॉर के बीच में ही उनकी बेटी को जन्म देती है, जिसके आने से दोनों की जिंदगी खुशियों से भर जाती है। कुछ समय बाद मैरियन और मैक्स की जिंदगी परफेक्ट थी, जैसी जिंदगी हर किसी को चाहिए। मैक्स को 3 महीनों बाद 3 दिन की छुट्टी मिली है। मैरियन कल पार्टी रखने वाली थी, जिसके लिए उन्हें सामान लाना था। मैरियन के यहाँ बहुत से दोस्त बन गए थे। वो अपनी बेटी एना को एक नई नैनी के पास छोड़ते हैं। वापस आते ही मैक्स को ऑफिस से कॉल आ जाता है कि उसे तुरंत ऑफिस में रिपोर्ट करनी है। मैरियन उसे जाने से मना करती है, लेकिन बाद में मान जाती है। मैक्स ऑफिस पहुंचता है। उसका एक दोस्त बताता है शायद उसे प्रमोट करके वी सेक्शन भेजा जा रहा है। फिर मैक्स नीचे वी सेक्शन में जाता है, जहाँ एक आदमी के साथ फ्रैंक भी था। पहले मैक्स फ्रैंक से कहता है उसे प्रमोशन नहीं चाहिए, लेकिन फ्रैंक कहता है उसे इस बात के लिए नहीं बुलाया गया। तभी सामने बैठा आदमी कहता है उसकी वाइफ जर्मनी की एक जासूस है। जाहिर सी बात थी। ये सुनकर मैक्स को हंसी आती है, लेकिन वो आदमी सीरियसली उसे बताता है कुछ दिनों से उनके डिपार्टमेंट को एक सिग्नल मिल रहा है, जिससे इंफॉर्मेशन नाजीज को भेजी जा रही है और उन सिग्नल्स की लोकेशन मैक्स के घर के आसपास की है और उस मैसेज के मुताबिक मैसेज भेजने वाली कोई औरत है। मैक्स को अभी भी इस बात पर यकीन नहीं होता। वो उन्हें मैरियन के बारे में बताता है, फिर दोनों कैसे मिले और उनके मोरक्को के मिशन के बारे में बताता है। लेकिन तभी वो ऑफिसर मैक्स को बताता है उन्होंने एक जर्मन ऑफिसर को पकड़ा था, जिसने पूछताछ के दौरान बताया मैरियन नाम की फ्रांस की एजेंट को 1941 में पेरिस में पकड़कर मार दिया गया था। फिर उसकी आइडेंटिटी एक जर्मन जासूस को दे दी गई, जो मैरियन के जैसी ही दिखती थी। फिर वो जासूस मोरक्को गई, जहाँ मैरियन को कोई
नहीं जानता था और उन्हें पता लगा है जिस नाजी ऑफिसर को मैक्स और मैरियन ने मारा था उसे खुद हिटलर भी मरवाना चाहता था और ट्रांसफर होने वाली सारी इन्फॉर्मेशन मैक्स के डेस्क की ही है। ये जानकर मैक्स बहुत ज्यादा हैरान था, लेकिन फ्रैंक कहता है उसका अगला मिशन अपनी ही बीवी की सच्चाई जानना है। पहले तो मैक्स को बहुत गुस्सा आता है और वो अपनी ही बीवी जिससे वो बहुत प्यार करता है उसकी जासूसी करने से मना करता है, लेकिन उसे ये करना ही होगा। वो ऑफिसर उसे बताता है रात 11:07 पर उसे एक कॉल आएगा। कॉल पर उसे एक झूठी इन्फॉर्मेशन दी जाएगी, लेकिन उसे ऐसे जताना है जैसे वो कोई खुफिया इन्फॉर्मेशन हो और उसे ऐसी जगह लिखनी है जहाँ से उसकी वाइफ उसे आसानी से पढ़ सके। वो इन्फॉर्मेशन आगे पहुँचाने की कोशिश करेगी। कुछ दिन बाद उनके डिपार्टमेंट को पता चल जाएगा कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन बाहर गई है और उन मैसेजेस में मैक्स की भी इन्फॉर्मेशन हुई तो ये कंफर्म हो जाएगा उसकी बीवी एक जर्मन जासूस है। अगर मैसेज नहीं हुआ तो ये मीटिंग कभी हुई ही नहीं, लेकिन ये साबित हो गया तो प्रोटोकॉल के मुताबिक मैक्स को अपने हाथों से मैरियन को मारना होगा। अगर उन्हें पता चला मैक्स भी इन सब में शामिल है तो उसे गद्दार घोषित करके फांसी दे दी जाएगी। फ्रैंक मैक्स को इंस्ट्रक्शन देता है वो प्लान के मुताबिक ही चलेगा, अपनी तरफ से कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं करेगा, लेकिन मैक्स को अभी भी पूरा यकीन था वो लोग गलत साबित होंगे। मैक्स की पूरी जिंदगी ही हिल गई थी। मैक्स घर जाकर मैरियन से कहता है अगले हफ्ते तक वो छुट्टियों पर है। रात में 11:07 पर उसे कॉल आता है। मैरियन तब उसके साथ ही थी। मैक्स उस इन्फॉर्मेशन को साइड में ही एक नोट पर लिख लेता है। उस रात मैक्स सो नहीं पाता। दूसरे दिन मैरियन कमरा साफ करती है, लेकिन उस मैसेज की तरफ देखती तक नहीं। मैक्स ने यूनिफॉर्म पहनी थी। मैरियन के पूछने पर वो बोलता है वो ऑफिस जाकर कुछ वाइन्स की बोतल ले आएगा जो आज रात पार्टी में उसके दोस्तों को पसंद आए। मैक्स देखता है वो मैसेज वही लिखा हुआ है और बाहर उसकी बेटी और बीवी खेल रहे हैं। वो वहाँ से एक हॉस्पिटल जाता है जहाँ एक गाय नाम का आदमी है। मैक्स उससे जाकर मिलता है। दरअसल 1941 में वो मैरियन की मदद से पेरिस से बचकर निकला था। मैक्स उसे मैरियन की फोटो दिखाकर पूछता है क्या यही मैरियन है, लेकिन तब उसे पता चलता है उसकी एक आंख पर नाजीज ने गोली मारी थी और दूसरी आंख खराब हो चुकी है, मतलब वो अंधा हो चुका है। लेकिन जाने से पहले वो मैक्स को एक आदमी के बारे में बताता है जो उससे भी पहले मैरियन से मिल चुका है। फिर मैक्स वहाँ से एयरबेस जाता है। पहले वो कुछ शराब की बोतल्स मंगवाता है, फिर जाकर एक पायलट से मिलता है जो आज डीएफ जा रहा है। दरअसल गाय जिस आदमी के बारे में बता रहा था जिसने मैरियन को देखा है वो डीएफ स्टेट के रनवे के पास ही काम करता है जिसका एक ही हाथ है और डीएफ स्टेट अभी नाजीज के कब्जे में है। मैक्स मैरियन की फोटो के पीछे कुछ लिखकर उसे देता है और उससे कहता है जब वो उस आदमी से मिले तब उसे ये फोटो दिखाकर बस हाँ या ना में जवाब ले। साथ ही कहता है ये बहुत गोपनीय जानकारी है जिसके बारे में किसी को पता नहीं चलना चाहिए। उस पायलट का ये पहला ही मिशन था, लेकिन फिर भी मैक्स उसे ये काम दे देता है। फिर मैक्स अपने हाथ में पिन चुबाता है। फिर क्लब में जाकर मैरियन से मिलता है। मैक्स ने शराब भी ले ली थी। फिर मैरियन उसका हाथ चेक करती है क्योंकि उसने बोला था वो ब्लड डोनेट करने वाला है। मैरियन उसे इसीलिए चेक कर रही थी क्योंकि कल से उसका बिहेवियर बदल गया है, लेकिन मैक्स कहता है ऐसा कुछ नहीं है। रात में उनके घर पार्टी थी जिसमें से आधे से ज्यादा लोगों को वो जानते तक नहीं थे। मैक्स अपनी बेटी को देखने जाता है, तब वहाँ उसके ऑफिस का एक दोस्त आता है। वो मैक्स को बताता है उसे खबर मिली है कि उस पर जांच हो रही है। अगर वी सेक्शन उसे कोई मिशन के लिए भेजने वाला है तो वो जरूर उसका टेस्ट लेंगे। ये सुनकर मैक्स कंफ्यूज हो जाता है कि कहीं डिपार्टमेंट उसका कोई टेस्ट तो नहीं ले रहा। जब मैक्स नीचे आता है तो उसे दिखाई देता है मैरियन किसी से बात कर रही है और वो काफी परेशान नजर आ रही थी। तभी वहाँ फ्रैंक आता है। उसे देखकर दोनों सरप्राइज होते हैं क्योंकि उन्होंने फ्रैंक को बुलाया ही नहीं था। फ्रैंक मैक्स को बात करने बाहर लेकर आता है। फ्रैंक उस पर चिल्लाने लगता है क्योंकि उसके मना करने के बाद भी मैक्स गाय से मिलने गया। तब फ्रैंक उसे बताता है एक पायलट भी मारा गया है क्योंकि वो रनवे पर किसी को ढूंढ रहा था। मैक्स को बहुत बुरा लगता है, लेकिन वो उससे पूछता है ये सब कोई टेस्ट तो नहीं है। लेकिन तभी वहाँ मैरियन आ जाती है। मैक्स उसे लेकर अंदर चला जाता है। मैरियन उससे पूछती है आखिर बात क्या है, वो कल से इतना परेशान क्यों है, लेकिन मैक्स फिलहाल उसे कुछ नहीं बताता। मैरियन के जाने के बाद वो एक लड़की से कल फाइटर प्लेन्स के शेड्यूल के बारे में पूछता है। जब वो अंदर आता है उसे मैरियन किसी से बात करते हुए दिखाई देती है जिसे मैक्स जानता नहीं था। वो उसे देखते ही बाहर चला जाता है। उसके पूछने पर मैरियन बताती है उसकी ज्वेलरी की शॉप है और वो उसे ब्रोच बेचने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मैक्स उसके पीछे जाने लगता है। वो उसे रोक कर पूछता है वो इयररिंग्स कितने की है, लेकिन वो कहता है वो उसकी वाइफ को ब्रोच बेचने की कोशिश कर रहा था, इयररिंग्स नहीं, लेकिन उसके पास इयररिंग्स भी है। तभी वहाँ मैरियन आ जाती है और उसे भेज देती है। मैक्स को समझ में आता है वो सच बोल रही थी।
थी। तभी सब देखते हैं हवाई हमले शुरू हो जाते हैं। मैरियन तुरंत अपनी बेटी को लेने के लिए भागती है। फ्रैंक बताता है हमला बहुत दूर हो रहा है और वो लोग सेफ है। फ्रैंक उसे कुछ और करने से मना करता है क्योंकि मंडे तक उन्हें सब सच पता चल जाएगा। फ्रैंक फिर उससे कहता है ये कोई टेस्ट नहीं है, लेकिन मैक्स कहता है अगर ये टेस्ट हुआ भी तो वी सेक्शन फ्रैंक को ये कभी नहीं बताएंगे। फ्रैंक बिना जवाब दिए वहां से चला जाता है। थोड़ी ही देर बाद मैक्स देखता है एक प्लेन ब्लास्ट होकर उनकी ही तरफ आ रहा है। वो सीधा मैरियन और अपनी बेटी की तरफ भागता है। मैरियन बहुत डर जाती है, तीनों नीचे बैठ जाते हैं। वो प्लेन उनके बहुत करीब आ जाता है, लेकिन लकीली वो प्लेन उनके घर के ठीक ऊपर से साइड में ही क्रैश लैंड होता है। मैक्स चैन की सांस लेता है। मैरियन बहुत डर जाती है। उसे समझ में आता है जिंदगी का कोई भरोसा नहीं। वो मैक्स से कहती है कल वो दोनों दिन भर अपनी बेटी के साथ रहेंगे, कुछ अच्छी यादें बनाएंगे। मैक्स भी यही चाहता है। दूसरे दिन दोनों अपनी बेटी के साथ टाइम स्पेंड करते हैं। दोनों बहुत खुश थे, लेकिन रात में मैक्स मैरियन की फोटो लेकर और अपनी यूनिफॉर्म पहनकर नीचे आता है और मैरियन को कुछ भी कहे बिना बस उसे किस करके चला जाता है। वो एयरबेस जाकर एक पायलट का प्लेन लेकर उसे छुट्टी दे देता है। फिर कुछ समय बाद मैक्स खुद डीएफ में लैंड करता है, लेकिन उसे पता चलता है जिस आदमी के लिए वो यहाँ आया है उसे लोकल पुलिस ने ज्यादा शराब पीने की वजह से गिरफ्तार कर लिया है। इसीलिए मैक्स कुछ आदमियों के साथ उस पुलिस स्टेशन पहुंचता है। रात होने की वजह से पुलिस स्टेशन में एक ही पुलिस वाला था। वो सभी उसे आसानी से कब्जे में ले लेते हैं। मैक्स उससे उस आदमी का सेल नंबर पूछता है और उसके बाकी आदमी स्टेशन के अंदर तैनात हो जाते हैं। मैक्स जाकर सेल में उस आदमी से मिलता है। वो उसे मैरियन की फोटो दिखाकर पूछता है क्या यही मैरियन है। कभी वो हाँ बोलता है और कभी ना, क्योंकि वो बहुत नशे में था। वो ठीक से फोटो पहचान नहीं पाता, लेकिन वो बताता है मैरियन हर पार्टी की जान थी। वो बहुत अच्छा पेंट करती है। ये सुनकर मैक्स थोड़ा रिलैक्स होता है क्योंकि ये खूबियां मैरियन में है। लेकिन उसके जाते समय वो आदमी बताता है मैरियन बहुत अच्छा पियानो बजाती है। वो आगे बताता है एक समय एक बार में बहुत सारे जर्मन सोल्जर्स थे, लेकिन मैरियन उठकर वहाँ पियानो पर फ्रांस का राष्ट्रगान बजाने लगी। लेकिन बाहर एक ट्रक में जर्मन के बाकी सोल्जर आ गए थे। वो वहाँ आकर जेल के गार्ड से सिगरेट्स मांगते हैं। मैक्स का आदमी उसे चुपचाप जाकर उन्हें सिगरेट देने कहता है, लेकिन वो चिल्लाते हुए बाहर भाग जाता है। अब यहाँ गन फाइट शुरू हो जाती है। जर्मन्स अपना ट्रक लेकर वहाँ से भागने लगते हैं। मैक्स जाकर ट्रक के आने से पहले ही एक जगह छुप जाता है और ट्रक के आते ही उसमें बम फेंक कर उन सभी को उड़ा देता है। फिर जाकर जिंदा बचे आदमियों को भी मार देता है। अगली सुबह जब मैरियन उठकर नीचे आती है, मैक्स उसके सामने बैठा था। वो उसे लेकर उसी समय क्लब आता है जहाँ एक पियानो रखा हुआ था। मैक्स उसे पियानो बजाने कहता है। मैरियन को कुछ समझ नहीं आता मैक्स क्या कर रहा है, लेकिन मैक्स उसकी कोई बात नहीं सुनता और उसे फ्रांस का राष्ट्रगान बजाने कहता है। मैरियन को कुछ समझ नहीं आ रहा था। तब मैक्स उससे कहता है मैरियन ने 1941 में पेरिस के एक कैफे में फ्रांस का राष्ट्रगान बजाया था। ये सुनकर मैरियन कुछ सोचती है, फिर पियानो बंद कर देती है। फिर रोते हुए कहती है मैरियन एक बहुत बहादुर लड़की थी। मतलब ये मैरियन नहीं है बल्कि एक जर्मन जासूस है। वो आगे कहती है उसे लगा था जर्मन उसे यहाँ कभी ढूंढ नहीं पाएंगे, लेकिन उन्होंने उसे ढूंढ लिया। उन्होंने उनकी बेटी को मारने की धमकी दी और उसे ब्लैकमेल करके उन्होंने उससे वो इन्फॉर्मेशन निकलवाई। वो बहुत रोने लगती है। यहाँ मैक्स की पूरी दुनिया ही उजड़ जाती है, क्योंकि जिससे वो प्यार करता है, जो उसकी बेटी की माँ है, वो एक दुश्मन देश की जासूस है। मैक्स उससे पूछता है वो 2 दिन पहले वाला मैसेज क्या उसने भेज दिया। वो कहती है हाँ उसने भेज दिया है। मैक्स उसे मारने की कोशिश करता है लेकिन मार नहीं पाता। वो उससे बहुत माफी मांगती है। मैक्स उससे पूछता है क्या वो सच में उससे प्यार करती है या बस इतने समय से वो एक्टिंग कर रही थी, लेकिन वो कहती है वो सच में उससे प्यार करती है। वो कोई नाटक या एक्टिंग नहीं कर रही थी। मैक्स उससे कहता है उन्हें 1 घंटे में इंग्लैंड से भागना होगा, क्योंकि अब उसका डिपार्टमेंट उसे मारने का ऑर्डर देगा। अगर उसने मना किया तो वो उन दोनों को मार देंगे। इसके पहले उन्हें अपनी बेटी को बचाना होगा। मैक्स तुरंत एना की नैनी के पास जाता है, क्योंकि वो भी एक जर्मन की एजेंट है। वो बकवास करने लगती है, लेकिन मैक्स तुरंत ही उसे गोली मार देता है। फिर अपनी बेटी को लेकर वहाँ से निकल जाता है। फिर मैक्स वहाँ से उस ज्वेलरी शॉप में जाता है जिसका ओनर उनके घर आया था। मैरियन कार में ही बैठी थी और मैक्स अंदर जाकर उसे मार देता है। फिर मैक्स वहाँ से एयरबेस जाता है, क्योंकि उसे इंग्लैंड से भागना था। गेट पर उसे रोका जाता है, लेकिन उसे देखते ही गार्ड उसे अंदर जाने देता है। मैक्स तुरंत अंदर जाकर एक प्लेन के पास कार रोकता है और तुरंत एक प्लेन उड़ाने की तैयारी करने लगता है। लेकिन तभी मैरियन देखती है पीछे कुछ गार्ड्स की गाड़ियां
आ चुकी है। मैक्स ने प्लेन शुरू कर दिया था, लेकिन एक गाड़ी आकर प्लेन की विंग्स को रोक लेती है। उस कार में फ्रैंक था। फ्रैंक कहता है सब खत्म हो चुका है। मैरियन सुनती है उसका साथ देने के लिए मैक्स को देशद्रोही ठहराया जाएगा। मैक्स उसे समझाने की कोशिश कर रहा था। मैरियन को मजबूर किया गया था और उसने उन जर्मन्स के उस सर्किट को खत्म कर दिया है। मैरियन अपनी बेटी को चूमती है। बाहर मैक्स फ्रैंक को समझा ही रहा था, तभी वो देखता है उसके पीछे मैरियन खड़ी थी। मैरियन उसे आई लव यू कहती है, साथ ही उसे उनकी बेटी का ख्याल रखने कहती है। जब तक मैक्स कुछ समझ पाता, मैरियन पलटकर खुद को शूट कर लेती है। मैक्स शॉक में वही जम जाता है। एक ही पल में उसकी जिंदगी जैसे खत्म हो गई थी। दो देशों की दुश्मनी में एक हंसता खेलता परिवार बलि चढ़ गया। थोड़ी देर बाद वहाँ दूसरे ऑफिसर भी आ जाते हैं। फ्रैंक सबको कहता है मैक्स ने अपने हाथों से खुद की ही बीवी मतलब एक जर्मन स्पाई को मार दिया है। मैक्स वही बैठकर रोने लगता है, क्योंकि इतनी कोशिशों के बाद भी वो मैरियन को बचा नहीं पाया, अपनी बेटी की माँ को बचा नहीं पाया। उनकी बेटी एना गाड़ी में अपनी माँ को ही ढूंढती रह जाती है। फिर हम देखते हैं ये सब एना पढ़ रही थी। ये एक लेटर था जो मैरियन ने उस रात लिखा था, क्योंकि वो सब समझ गई थी। वो अपनी बेटी के लिए बहुत प्यार देती है। फिर उसकी फोटो मैक्स और एना के साथ ये मूवी यही एंड होती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये मूवी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। और आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट जरूर करें। और ऐसी ही अमेजिंग मूवीज के एक्सप्लेनेशन देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगली बार किसी और अमेजिंग मूवी के एक्सप्लेनेशन के साथ। पीस आउट।